Pahalgam, what a beautiful place. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. This beautiful piece of heaven lies at a distance of 90 kilometers from Srinagar. यहाँ आते वक्त रास्ते में we stopped at the Pahalgam Apple Valley. उसके बाद लिदर रिवर के साइड से चलते हुए we resumed our journey towards Pahalgam. And Pahalgam पहुंचने से पहले ही you will realize you are going to a very beautiful place. So हम पहुंच चुके बेंटेस लॉज. That is the place and this is the view. अभी हम जिस पहलगाम मार्केट के लिए निकल रहे हैं वहाँ से प्लान है गाड़ी लेके इधर के गाड़ी वाले व्यू पॉइंट्स कवर करने का. तो यहाँ पे भी मेन दो चीज़ें करने के लिए. एक तो आप गाड़ी लेके कुछ पॉइंट्स पे जा सकते हो, बेताब वैली, चंदनवाड़ी, आरू वैली, ये 3 जगह. एंड उसके अलावा द अदर थिंग इज़ आप घोड़े से या चल के बैसारन वैली, कश्मीर वैली और इन्हीं में से किसी को मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, वो भी कवर कर सकते हो. दिस इज हीवन होटल एंड बेंटेस लॉज वहाँ पे है. ये अभी हम उतर के आए जहाँ पे हम रुके. एंड दिस इज हीवन होटल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल होटल्स इन पहलगम. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस. हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो हीवन में ही रुके थे. एंड देखिए जस्ट बगल में रिवर देखिए. एंड यहाँ का पानी कितना क्लियर है यार. लिडर रिवर इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ पहलगम, आई वुड से. तवेरा कर दो. हमें आराम से रुक के शूट करके जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना टाइम वाइम का. ठीक है ठीक है. तो दीस आर द प्राइसेस. अभी हम निकल रहे हैं चंदनवाड़ी. हाँ, तो चंदनवाड़ी इज़ द प्लेस जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है. सो दिस इज़ द लास्ट विलेज ऑफ पहलगम और इसके बाद चंदनवाड़ी आता है. सो दिस इज़ द एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है. So we have reached the final point, चंदनवाड़ी. यहाँ पे स्टॉल्स वॉल से जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हो. समर्स में ना जब मई जून के अराउंड यहाँ पे बर्फ़ होता है तो यहाँ पे बर्फ़ की एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं. विंटर में जब अपन आए थे लास्ट टाइम, दैट इज़ रियली द बेस्ट टाइम टू कम हियर. बट तब ये सब नहीं खुला होता है, ये शॉप्स वगैरह नहीं खुले होते. आपको काफ़ी पहले ही रुकना पड़ता है एंड देन ट्रैक करके एक्सप्लोर करना पड़ता है. But these trees look really beautiful with snow on it. So Kashmir is the most beautiful place in India for me. And कश्मीर में मुझे सबसे अच्छा लगता है पहलगम. And पहलगम में मुझे सबसे अच्छा लगता है आरू वैली. So आरू वैली is a very beautiful place. And वहाँ का रोड इतना सुंदर है, बीच में तो लगता है कि एकदम यूरोप के थ्रू जा रहे हो आप. आपको लगेगा ही नहीं कि इंडिया है. It looks like Switzerland or something. I'll show you guys when we reach there. But first we'll be going to बेताब वैली. तो ये हम पहुंच गए बेताब वैली. सो इसका नाम ऐसे पड़ा है कि यहाँ पे सनी देओल की जो मूवी है बेताब, वो यहाँ पे शूटिंग हुई थी उसकी. सो दैट्स हाउ दिस इज कॉल्ड बेताब वैली. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वैली बट इट्स डिजाइंड लाइक अ पार्क. सो यहाँ पे एंट्रेंस चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन. एंड यहाँ पे यार लिदर रिवर सबसे सुंदर लगता है. देखिए क्या मस्त कलर है. इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल.
सो आप जैसे ही आओगे यहाँ पे बोलते हैं कि घोड़े पे ट्रैक पे ले जाएंगे, वाटरफॉल दिखाएंगे, ये दिखाएंगे। अब वाटरफॉल का तो ये सीन है कि वाटरफॉल तो आपको बहुत जगह ऑन द रोड ही मिल जाएगा। नहीं भैया, नहीं, वाटरफॉल देख लिए भैया, बहुत देखा। जस्ट ऐसा कोई सही वो दिख रहा है आपको वाटरफॉल्स, तो ट्रैक करके वो वही ले जाएंगे। आप पैदल भी जा सकते हो यहाँ से। तो बेताब वैली में ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया व्यू पॉइंट्स है जहाँ पे बैठ के आप आराम से चिल कर सकते हो, पिकनिक टाइप्स कर सकते हो। यहाँ पे खाने पीने की भी जगह है। हाँ, इस ब्रिज पे इश्क वाला लव गाने की शूटिंग करी गई थी। सो नाउ वी आर लिविंग फॉर आरू वैली, और बीच में हम जो डियर पार्क है वहाँ पे रुक के देखेंगे। सो डियर पार्क में हमने कुछ एनिमल्स देखे। उसके बाद वी रेज्यूम्ड अवर जर्नी टुवर्ड्स आरू वैली ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड आई हैव एवर सीन। जस्ट चेक इट आउट। So this is Aru Valley. तो यहाँ पे आप टेंट्स भी लगा सकते हो, लोग टेंट वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे, एंड टेंट के मार्किंग्स भी है। कश्मीर इज सो फुल ऑफ हिडन जेम्स। जिस रिवर साइड पे अभी हम चिल मार रहे थे, ये मैंने लास्ट 2 ट्रिप्स में आरू वैली में नोटिस ही नहीं किया था, क्योंकि हम वहाँ से चढ़ के आरू वैली के टॉप पे जाया करते थे। एंड टॉप पे अभी तो नहीं जा रहे, क्योंकि जो हमारा ट्रैक है हर भगवान ट्रैक, दैट इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर ओनली। बट अभी मैंने ड्रोन को भेज के थोड़े शॉट्स लिए ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे हाउ इज इट वर्थ गोइंग देयर। So with that we'll be leaving this beautiful place। आरू वैली में स्केटबोर्ड कर रहा था, मस्त गिरा यार, इसी के लिए थोड़ा लाइक कर दो। We just loved our stay, covered by forests on all the sides and waking up to this beautiful view. So let me tell you guys about the stay itself. So guys, this is Bentes Lodge and it's a very cool place to stay in if you are doing vacation or something. So let me just show you around the place. यहाँ पे आपका एक common dining hall है with a fireplace and some great views. Just check it out. ऐसे individual rooms हैं जो आपको allowed होंगे. So this was our room. The rooms are not very big, but it is equipped with all the facilities. Multiple charging points और एक बहुत ही बढ़िया गीज़र, और रूम से व्यू आप देख सकते हो, काफ़ी क्रेजी व्यूज़। वाईफाई का भी स्पीड बहुत अच्छा है, फाइबर नेट है, सो इट गिव्स 60-70 Mbps ऑन वाईफाई। ऑल्सो एयरटेल का जो 4G है वो भी बहुत बढ़िया चलता है। सो इट्स अ परफेक्ट प्लेस इफ़ यू वांट टू वर्केशन। तो आज हम जा रहे हैं पहलगाम के जो घोड़े वाले व्यू पॉइंट्स है वो एक्सप्लोर करने का। सो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, होप इट डजंट स्पॉइल अवर प्लान। बादल देख लो। सो घोड़े पे बैठ चुके हैं हम। Definitely looks like we are going to a very beautiful place.
लाइक आपको फील आ जाती है ना कैसी होगी जगह। सो वी आर एट बैसारन वैली विच इज़ कॉल्ड द मिनी स्विट्ज़रलैंड। बहुत सुंदर जगह है यार, पूरा मस्त ग्रीन हो रखा है एंड दिस इज़ इन सितंबर। तो मई जून में आई कैन इमेजिन कि कितना खतरनाक लगता होगा। अभी भी बहुत क्रेजी लग रहा है, हर तरफ डेंस फॉरेस्ट है एंड पहाड़ों का व्यू तो है ही, वेरी ब्यूटीफुल। वी आर लीविंग मिनी स्विट्ज़रलैंड नाउ। कैसा लगा आयशा जगह? Very beautiful. It's just like Switzerland. हाँ, दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। यहाँ पे आप पैदल आ सकते हो, पैदल आओगे तो आपको लगभग 1.5 घंटा लगेगा एंड घोड़े से हमें 1 घंटा लगा है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ से आगे आप कश्मीर वैली भी जा सकते हो विच इज़ ऑल्सो प्रेटी मच लाइक दिस, बट हम अभी यहाँ से वापस जा रहे हैं एंड यहाँ बैसारन वैली या मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसको कहते हैं, वहाँ तक का हमसे 500 लिया है पर घोड़ा। सो अगले एपिसोड में बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे और वादियों के थ्रू चलते हुए और ऐसे ऑफ बीट जगहों पे कैंप करते हुए we'll be doing a high altitude lake trek to हर भगवन लेक।